हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। यार भारत सही है एक तरह से। अब इन दिनों मतलब बांग्लादेश को गुस्सा भी चढ़ा रहा है और सही उसकी बैंड बजा के भारत ने रखी है। सही बात। अब कुछ टाइटल निकल के आया, पहले मैं आपको बताता हूँ। भारत ने किया बांग्लादेश का प्लेन जब्त, जिसको देख गुस्से से लाल बांग्लादेश, बोला हम आर्मी भेजेंगे। भाई साहब सीधी मतलब इतना वो लाल हुआ है गुस्से से कि अब वो आर्मी भेजने की धमकी दे रहा है। किसको? चींटी जो है ना, हाथी अब को चींटी डराएगी। जो है वो अपने जो हाथी है उससे मुकाबला करने को चली। तो चूहे भाई का शेर से मुकाबला हो रहा है। हाँ, चूहे का शेर से मुकाबला हो रहा है। भाई बात सुनो ना, हम आर्मी भेजेंगे। वाह। अब जहाज का भी सारा जानते हैं, इसका कुछ मंथ पहले भी निकल के आई थी कि शायद वो मुझे सीन लग रहा है या कोई और भारत ने जब्त किया। पहले भाई देखते हैं सारा, मतलब भारत ने सही इसको डंडा दिया हुआ है। तो इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। तो दोस्तों आखिरकार नीलामी का समय नजदीक आ ही गया और वहां बांग्लादेश भी चिल्लाने लगा। और चिल्लाए भी क्यों ना, क्योंकि वो एक प्लेन जो अपने हाथ से खोने जा रहा है और इसका जुलूस तो वो निकालेगा ही। देखिए आपको याद होगा कि भारत के पास बांग्लादेश का एक पैसेंजर प्लेन गिरवी पड़ा है। अब गिरवी मतलब ये भारत की अमानत बन चुका है, क्योंकि बांग्लादेश इसका किराया नहीं चुका पाया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज से 9 साल पहले बांग्लादेश के एक पैसेंजर प्लेन ने तकनीकी खराबी के चलते यानी इंजन में आग लगने की वजह से भारत में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। लैंडिंग करने के बाद इसे रिपेयर करने की कोशिश तो की गई, लेकिन इंजन को ज्यादा ही नुकसान पहुंचने की वजह से ये प्लेन कभी ना रिपेयर हो पाया, ना ही कभी आसमान में उड़ पाया। अब उड़ नहीं सकता तो बांग्लादेश ने इस प्लेन को भारत में ही रखने का फैसला किया। लेकिन तब भारत ने बांग्लादेश के साथ एक डील की थी कि बांग्लादेश को इस प्लेन का पार्किंग चार्ज यानी किराया टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, वरना हम इस कबाड़ को या तो बेच देंगे या फिर डिसमेंटल कर देंगे। तब बांग्लादेश ने भी भारत की बात मानकर इस डील के मुताबिक किराया देने का वादा किया था। शुरुआत में तो बांग्लादेश इस प्लेन का किराया दे रहा था, लेकिन बाद में किराया मिलना बंद हो गया और ये किराया बढ़ता ही गया। फिर बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई और आगे की कहानी तो आपको पता है। हालांकि इस प्लेन को भारत में रहकर अभी 9 साल होने को आए और भारत अभी तक इसके किराए का ही इंतजार कर रहा था, जो कि 5 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। बार बार लेटर लिखने के बावजूद भी बांग्लादेश ने किराया नहीं दिया। तो अब इस प्लेन को ही नीलाम करने का समय आ चुका है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बीते 9 सालों से भारत के कब्जे में रहा बांग्लादेशी पैसेंजर प्लेन अब नीलाम होगा, क्योंकि भारत सरकार बांग्लादेश से किराया मांगकर थक चुकी है। वैसे भी बांग्लादेश के पास फिलहाल पैसों की भयंकर कमी है। इस समय बांग्लादेश की हालत इतने खराब है कि वो भिखारी पाकिस्तान से पैसे मांगने पे मजबूर हो चुका है। तो फिर वो भारत का किराया कैसे चुकाएगा? और सिर्फ इस प्लेन का नहीं, तो भारत की बिजली, मेडिसिन, अनाज, कपास, यहाँ तक कि डीजल का तक बिल बांग्लादेश ने नहीं चुकाया। इसीलिए आज भारत पर इस प्लेन को नीलाम करने की नौबत आ चुकी है। हालांकि इस पर बांग्लादेश की यूनुस सरकार का कहना है कि भारत ऐसा गलत कदम ना उठाए। माना कि हमने इस प्लेन का पार्किंग चार्ज नहीं भरा, लेकिन देंगे, भरोसा रखो। पर भारत हमारी अमानत को ऐसे नीलाम मत करे, ये अच्छा नहीं होगा। हालांकि बांग्लादेश के आवामी लीग के तेवर कुछ अलग ही है। उल्टा उन्होंने तो ये कहा कि भारत को हमारा प्लेन नीलाम करने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है। ये बांग्लादेशी प्लेन है, भारत का नहीं, जो आप इसे नीलाम करने जा रहे हो। अगर भारत ने इस प्लेन को नीलाम किया तो हमारी आर्मी भी आपके खिलाफ तैयार रहेगी। इस बात का भी भारत ध्यान रखे। एक तो इन्होंने 9 साल का किराया नहीं दिया, बिजली का बिल भी नहीं दे रहे, और ऊपर से इनके तेवर देखो, जैसे यही भारत को पोस रहे। आप ही बताइए, हमने 9 साल इंतजार किया, इस प्लेन को मेंटेन भी रखा, फिर भी बांग्लादेश ने किराया नहीं दिया। इसके बावजूद कि तब बांग्लादेश के हालात अच्छे थे। लेकिन अब आप बताइए कि हमें बांग्लादेश को और समय देना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि बांग्लादेश भारत का समर्थक नहीं रहा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद। इसी का तो यार वीडियो खत्म नहीं देगा भारत भाई, सीधी सी बात है। देना भी नहीं चाहिए भाई, जरूरत ही क्या है भाई? या तो नीलाम करे, अच्छा खासा प्रॉफिट करे, कुछ पैसे खुद रखे जो अपने लेने हैं, कुछ और कुछ दो मुंह पे मारे, ये ले भाई तेरा जहाज भेज दे, क्या याद रखेगा भाई? तो और क्या चाहिए? मुझे हंसी पता है क्यों आ रही है? 9 साल तक तुमने रखी रखी। अभी तुम्हें दर्द पड़ गया भाई, आर्मी भेजने के लिए रेडी। और मुझे हंसी इस बात पे आ रही है
5 करोड़ देने की औकात नहीं है हाँ। और कह रहे कि अब आर्मी आर्मी भेजेंगे। भेजेंगे भाई। और आर्मी वो भी इंडिया के भाई सामने। नहीं, ये समझ रहे हैं कि हमने एक तख्ता पलट कर दिया है, अब हम लड़ाके हो गए हैं, लड़ाकू खानदान के हो गए हैं, तो भाई भारत कुछ है ही नहीं, हम उसको भी भारत ने भाई यूं करना है और इसने उड़ के चला जाना है भाई। मुझे हंसी पता है हाँ। क्यों ज्यादा आती है, उसने जब आर्मी का बोला है ना, ये भूल रहे हैं कि जो है ना बांग्लादेश बनवाने में इंडिया का पूरा हाथ है। सारा बनवाया इंडिया ही की उसने, वजह से सीधी बना सी है। जो बात है वरना यार, ये कंट्री ना ये होता। चीज, ये कंट्री ना होता, ये भारत ने उनको कराया। अब भाई साहब ये फिर से मतलब आ रहे हैं, तो यार ये मतलब आप अब अंदाजा पता है क्या लगाओ। चाहते हैं, जो सिचुएशन मुझे लग रही है ना, अब ये चाहते हैं कि इंडिया आ जाए, सीधे सीधी बात हाँ, है, और इंडिया कब्जा इस कर बार ले, इंडिया को ये कब्जा चाहते हैं कर कि ले, कब्जा कर सिंपल ले, सी तो बात है, सिंपल सी यही बात। चाहते हैं और कुछ हाँ, नहीं। ये सुधरने वाले हैं नहीं। और तो धमकी भाई, कौन हाँ। दे रहा है? चूहा कोई अवामी लीग है उधर, कौन सी बीएनपी है क्या? हाँ? ये कोई और है अवामी लीग? बीएनपी वो तो कोई मूवमेंट है जो भी है यार, हाँ। लेकिन वो भाई अवामी लीग उनकी कोई पार्टी है हाँ, बड़ी हाँ, भाई, पार्टी है। उसने धमकी दी उसने है। दी है। हाँ भाई, तुम पावर में भी हो, तुम यूनस कहता है तो क्या हुआ, हमने किराया ना दिया, हाँ। सबर रखो, जरूर दे, कहते देंगे, भरोसा रख देंगे। भाई, भरोसा हाँ, रख, देंगे हम। वो भरोसे में बैठे रहो तो भाई गैराज पे सड़ता रहे भाई चीज। ये वही बात है कि हमें भरोसा है कि हमारा एक दिन कर्ज उतरेगा। एक दिन कर्ज उतरेगा, ये वो भरोसा बात है हुई जो हमें। 77 साल से नहीं उतरा कभी भी नहीं ना, उतरेगा। तो ये 5 साल, जो 9 साल से आप किराया नहीं दे सके ना, तो ये कुछ भी नहीं। हाँ। और अभी तो 9 साल से खड़ा खड़ा उस जहाज का तो बेड़ा गर्क हुआ। तो जाहिर बात सही है, बात है, वो जहाज उसमें तो चूहे दौड़ रहे होंगे। वो सही बात जहाज है। के अंदर भाई हाँ। गधे बैठे हुए हैं भाई, गधे नहीं होते, सही वो बात लोग है। बैठे हुए हैं उसके अंदर। यार वैसे हद है यार, बात भी वो करते हैं यार, सच में हंसी आती है बंदे को यार। यार जिसके रहमो करम पे पले बड़े हो, तुम्हें छोटा सा बड़ा पाल पोस के बड़ा किया। भारत ने तुम्हें बड़ा किया है, और आज तुम थोड़ी सी क्या कर रहे हो, तो भाई तुम कह रहे हो कि हम बाप से बड़े हो गए। भाई साहब ये भाई वैसे फनी है यार भाई, ये वैसे फनी है हो चीज गया, यार, वाकई funny हो जिसने गया। मतलब एक तरह से शुरू से लेकर अब तक पाल पोस के बड़ा किया इसको। सही बात। ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। और नो डाउट यार, सच्चाई ये है कि इंडिया ने हर जगह पर आपकी मदद की है। मदद की है, सीधी देखो सी बात है। सच्चाई मानो। देखो यार, हम बाहर के हैं, सच्चाई हमें पता मानो। है, हमने देखा है ना यार, हम लोगों ने ये हम सब बाहर चीज के हैं, देखे। देखो हमने कौन सा जब देखा ऐसा है यार, जो भी हाँ। संकट आया है, जिस तरह का भी आया, इंडिया सबसे पहले तुम्हारे साथ खड़ा रहा है। तुम्हारे साथ खड़ा रहा है। चाहे तुम बीमार हुए हो तो सबसे पहले फ्री इंडिया में आते वैक्सीनें रहे हो। भेजी हैं, क्या चाहे कुछ नहीं भेजा। आप लोगों को खाने फंड पीने की जरूरत हर हुई है, साल, तो इंडिया सबसे हर पहले साल पहुंचा है। फंड दिया है यार। ठीक है, आप लोग कहते हो ना कि पैसा हाँ, दिया है, हाँ। पैसा देकर चाइना को बोलो फौरन चीजें पहुंचा दे, हाँ। मुश्किल के टाइम में सवाल ही पैदा नहीं होता। चाइना भाई बोलेगा ये पोर्ट मुझे दे दो, ये पोर्ट मुझे दे दो, हाँ भाई कर्जा ले लो, कर्जा ले लो, इस ये तरह वो फर्क करता है। तो आपका गाइस क्या कहना है, अपनी राय गाइस कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं सारे मामले पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो